JK न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मोवल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। कोटली में ग्रिड स्टेशन की तरफ मार्च, पुलिस की आंसू गैस शेलिंग, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। मुश्तिल मुजाहिरीन का महकमा बरकियात के ऑफिस का घेराव, तोड़फोड़ और मोटरसाइकिल समेत रिकॉर्ड को आग लगा दी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 8 पुलिस एहलकार, दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। मीरपुर, डडियाल और बाग में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई। आज़ाद कश्मीर के वज़रा चौधरी परवेज अशरफ, चौधरी अरशद हुसैन, अब्दुल माजिद खान का मीरपुर में प्री बजट सेमिनार से खिताब। आज़ाद कश्मीर के माली साल 2012-13 के बजट को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए जमहूरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अवाम से तजावीज़ लेकर इक़दामात उठा रही है। सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान का कहना है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वालों के साथ चलने वाले अपना मुहासबा करें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मोहम्मद मनशा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मीरपुर शहर को बैनुल-अक़वामी नौइयत का तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए मौसर इक़दामात उठा रही है। माजी में मीरपुर शहर को लूटने वालों को अवामी हुकूमत अवाम के सामने बेनकाब करेगी। JK न्यूज से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जफर इकबाल झगड़ा ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में अमेरिका और आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बना दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुजफ्फराबाद डिवीजन के सदर और साबिक वजीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को किसी भी सूरत सूबा नहीं बनने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रूह से पाकिस्तान को सौंपे गए इख्तियारात से तजावुज़ न किया जाए। ऐसा करने से कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। वज़ारत ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में चाइना की एक निजी कंपनी के इश्तराक से पैराग्लाइडिंग शो का इनेकाद किया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मुज़फ्फराबाद एयरपोर्ट पर उमड़ आई। शो में गैर मुल्कियों ने भी हिस्सा लिया। और खबरनामे में आपको बताएंगे कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की कौमी कॉन्फ्रेंस में कौमी रहनुमाओं ने खूब नींद पूरी की। आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ तमाम शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। कोटली में शहरियों का ग्रिड स्टेशन की तरफ मार्च, पुलिस की आंसू गैस शेलिंग, हवाई फायरिंग। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। मुश्तिल मुजाहिरीन का महकमा बरकियात के ऑफिस का घेराव, तोड़फोड़ और मोटरसाइकिल समेत रिकॉर्ड को आग लगा दी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 8 पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हो गए। मीरपुर, डडियाल और बाग में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई है।
आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया। मीरपुर और मुल्हिका इजला में बिजली की गैर एलानिया तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहर में पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। मंगला डैम के किनारे आबाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिजली की लोड शेडिंग और पानी की शदीद किल्लत की वजह से तमाम कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। शहरों में 16 घंटे और देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 21 घंटों से तजावुज कर चुका है। कोटली में अंजुमन ताजरान और मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की कॉल पर तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहर भर में ताजरों ने शटर डाउन किया और शहरियों ने शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने जिली कचहरी रोड पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग के साथ हवाई फायरिंग भी की, जिस पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर जवाबन पथराव किया और महकमे बरक़ियात के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और रिकॉर्ड समेत एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 8 पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हुए। मुजाहिरीन टोलियों की शक्ल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे करते रहे, जबकि शहीद चौक, आबशार चौक, जिले कचहरी रोड पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने रहे और पुलिस मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग करती रही। पुलिस की मुबैना हवाई फायरिंग से एक बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। आंसू गैस की शेलिंग से निजी स्कूल के मुतअद्दिद बच्चे भी बेहोश हुए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों का सिलसिला पूरा दिन जारी रहा, जबकि हालात को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस की मजीद नफरी कोटली पहुंच गई। शाम तक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली जारी रही और मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन मुंतशिर हो गए। SSP चौधरी गुलाम अकबर ने JK न्यूज से बात करते हुए कहा कि हालात कंट्रोल में हैं और मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस के 8 एहलकार जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ और घेराव जलाओ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ बाग में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर हैदरी चौक बंद कर दिया। चौक बंद हो जाने पर पुलिस हरकत में आ गई। महकमा बरक़ियात और वापडा के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। ग्रिड स्टेशन के घेराव का ऐलान। अंजुमन ताजरान ने इंतजामिया को डेडलाइन दी कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा न हुआ तो ग्रिड स्टेशन का घेराव करेंगे और हालात की खराबी की तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। ये बेहोश हो गया और ये इसकी हालत, जब ये बेहोश हो गया तो इसको बेहोश की क्या हालत है। फिर भी ऊपर से इन्होंने लाठियां बरसाना नहीं छोड़ी, हत्ता के इसकी 2 पसलियां लेफ्ट साइड की फ्रैक्चर हो गई। ये आपके साथ है, ये देख लें, ये डॉक्टर नईम साहब की रिपोर्ट मेरे साथ है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग व चेयरमैन बजट कमेटी चौधरी परवेज़ अशरफ, वज़ीर बरक़ियात चौधरी अरशद हुसैन, वज़ीर बहालियात अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के माली साल 2012-13 के बजट को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक मिसाली अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अवाम से तजावीज़ लेकर इक़दामात उठा रही है। मीरपुर में प्री बजट सेमिनार से खिताब। मीरपुर में मुनक्किद होने वाले प्री बजट सेमिनार की सदारत आज़ाद कश्मीर के वजीर हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग चौधरी परवेज अशरफ ने की। प्री बजट सेमिनार से आज़ाद कश्मीर के वजीर बरक़ियात चौधरी अरशद हुसैन, वजीर बहालियात अब्दुल माजिद, आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी, मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चौधरी मनशा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चौधरी मोहम्मद बशीर, MSDHQ अस्पताल मीरपुर चौधरी मुश्ताक, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर सुहेल शुजा मुजाहिद, सदर तंजीम गैर जरीदा चौधरी गुलजार अली, सदर एपका राजा जहूर के अलावा दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। आज़ाद कश्मीर के वजीर हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग चौधरी परवेज अशरफ ने कहा कि बजट को अवामी उमंगों के मुताबिक बनाया जाएगा और इस सिलसिला में हर मकतबा फिक्र की तजावीज पर गौर होगा। प्री बजट सेमिनार से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के वजीर बहालियात अब्दुल माजिद खान ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहली मरतबा अवाम की मुशावरत से बजट तैयार कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के वसाइल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और लोगों को पानी, बिजली, सेहत, एजुकेशन समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। प्री बजट इजलास में मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाली सियासी और समाजी शख्सियात, कारोबारी हजरात, अंजुमन ताजरान, सनतकारों, वुकला, सहाफियों, सरकारी मुलाजमीन और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने बजट 2012-13 के लिए तजावीज़ दी।
सदर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वालों के साथ चलने वाले अपना मुहासबा करें। गाजियाबाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत। सरदार अतीक अहमद खान ने मुजाहिद अव्वल हाउस गाजियाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 7 मई 2012 को शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तानी वफ्द के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया के मौका पर पाक सरजमीन पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर अपने अज़ाइम बेनकाब किए, जिस पर पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को एहतजाज करने की जुर्रत न हो सकी, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और अब मजबूरन नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर को भी 4 हफ्तों के बाद हमारे एहतजाज के बायस मुजम्मत करना पड़ी। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि नून लीग और पीपीपी तकसीम कश्मीर के यकनुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हैं और उस पर अंगूठा लगाने के लिए आजाद कश्मीर में मुजावरों को इख्तदार में लाया गया है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि वफाकी वज़रा चौधरी अब्दुल मजीद को वजीर आला और सदर याकूब को गवर्नर कहकर मुखातिब करते हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो बात कर सकें। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के मौजूदा हुक्मरान जरदारी हाउस कारपोरेशन के वफादार, फर्माबरदार और मुस्तहिक मुलाजिम हैं, क़यादत के अहल नहीं। उन्होंने रियासत के तशख़्ख़ुस को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि कोटली कन्वेंशन में 1 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत, तकसीम कश्मीर, हाकी वर्दी और रियासती तशख़्ख़ुस, दिफाए पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ की जाने वाली साजिशों और मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान की पसपाई के खिलाफ अहले कश्मीर का रेफरेंडम और गैर रियासती जमातों पर अदम एतमाद है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मोहम्मद मनशा खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मीरपुर शहर को बैनुल-अक़वामी नौइयत का तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए मौसर इक़दामात उठा रही है। माजी में मीरपुर शहर को लूटने वालों को अवामी हुकूमत अवाम के सामने बेनकाब करेगी। जेके न्यूज़ से बातचीत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मोहम्मद मनशा ने जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीरपुर शहर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बैनुल अक़वामी नौइयत का तरक्की याफ्ता और जदीद सहूलियात से आरास्ता शहर बनाने और शहर को कब्जा ग्रुपों से निजात दिलाने के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की खुसूसी हदायत पर जामे मनसूबाबंदी के तहत मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। चौधरी मोहम्मद मनशा ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने मीरपुर शहर की तामीर और तरक्की की बजाय यहां पर मौजूद अपने वजीफा खोर माफिया के जरिए यहां पर प्लाटों की बदनामे जमाना मंडियां लगाकर मीरपुर के वसाइल को अपने बाप दादा की जागीर समझकर लूटा, जबकि मीरपुर की तामीर और तरक्की के हवाले से माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी सिफर है। उन्होंने कहा कि अगर मीरपुर में सड़कों की तामीर और दीगर हवालों से जो तामीर और तरक्की हुई है उनको देखा जाए तो वो तमाम की तमाम कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दौरे हुकूमत में हुई थी, जिस पर आज़ाद कश्मीर में करप्शन की बुनियाद रखने वाले एक सियासतदान ने बहुत शोर किया था कि मीरपुर में इतनी बड़ी सड़कों की क्या जरूरत है। मीरपुर में ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा मसला था उसके बारे में हम भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। इसमें पहले फेस में हमने अल्लामा इकबाल रोड के कुछ हिस्से में और मियां मोहम्मद रोड में आई कैट्स लगाई हैं और पार्किंग की जगह हमने महसूस कर दी है। इससे ट्रैफिक के जो मसाइल थे काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ मीरपुर में मेरी जो बहनें, माएँ और बेटियाँ हैं उनके लिए कोई तफरीह का कोई ऐसा पार्क या ऐसा मौका मुयसर नहीं आता था कि वो घरेलू ज़िंदगी काम काजों के बाद को बच्चों को लेके बाहर निकलें और उन्हें सेफ़ और बिल्कुल साफ़ शफाफ माहौल मिले। उस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं हम। उसमें एक मैंगो गार्डन हमने बनाया हुआ है, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला जो फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे जो ख़वातीन के लिए जो भी दे सका वो प्रायोरिटी बेस पे हमने काम शुरू कराया हुआ है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ जब पार्कों में आएंगे तो उनके जहन खुलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही करूँगा कि मीरपुर में जितने भी मसाइल हैं उन पे काबू पाने की कोशिश करूँगा और जो भी प्रायोरिटी बेस पे जो काम होंगे, जिस चीज़ की निशानदेही होगी इंशाअल्लाह ताला उस पर पूरा उतरने की मैं कोशिश करूँगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जफर इकबाल झगड़ा ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में अमेरिका और आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बना दिया है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे इंतजाम बर्मिंघम में यौम तकबीर मनाया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए जफर इकबाल झगड़ा ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये किराएदारों की तरह आए हैं, लूट खसूट करके बोरिया बिस्तर बांध कर हुकूमत खत्म होने पर इस मुल्क से चले जाएंगे। मुस्लिम लीग ही वो वाहिद जमात है कि जिसने पाकिस्तान कायम किया और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को मुश्किलात से निकाला, और अब दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इलेक्शन जीतकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तकरीब के मेजबान राजा जावेद इकबाल ने कहा कि कौम नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। मुस्लिम लीग यूके के सदर जुबैर गुल ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के मसाइल का मुस्तकिल हल निकालेंगे और अवाम को रिलीफ देने के साथ साथ तरक्की और रोजगार के नए मौके फराहम करेंगे। इस मौका पर उन्होंने ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल के हल के लिए क़यादत से बातचीत करने का वादा किया। मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर नासिर भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन करीब हैं, पर्ची की ताकत से पता चल जाएगा कि अवाम नवाज शरीफ से कितना प्यार करते हैं। इस पे हम फख्र करते हैं कि 28 मई को पाकिस्तान दुनिया की एटमी कुव्वत बना था, और ये वो दिन था जिसके बाद हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़न है वो उस दिन बरकरार हो गया, और आज अल्लाह के करम से हम सर उठा के बात भी कर सकते हैं, उन कुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर भी बात कर सकते हैं जो हुक्मरानी करना चाहते हैं इस खित्ते में या इस मुल्क पे। हम उनको ये कह सकते हैं कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अल्लाह के करम से एक एटमी कुव्वत हैं, और हम दुनिया में अमन चाहते हैं, बेहतरीन ताल्लुकात सबसे चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे और मगरबी कुव्वतें हों, उन सबको हम वेलकम करते हैं, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर कहेंगे कि हम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हमारा जो कश्मीर का मसला है उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, और उसका हम हल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में उसका हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए, ताकि इस खित्ते में भी अमन कायम रहे और दुनिया में भी अमन कायम रहे। जमीयत उलमाए जम्मू कश्मीर के सदर मौलाना पीर अतीकुर रहमान ने कहा है कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है, दीनी मदारस को मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। कुछ ताकतें इस्लाम और मुसलमान को मिटाने के दर पे हैं। क्या में पाकिस्तान में उलमा व मशाइख ने तारीख साज किरदार अदा किया था और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जामिया इस्लामिया मुजद्दिया रिजविया चकसवारी में मुनक्कदा 9वीं सालाना अजीमुशान अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बसिलसिला दस्तार फजीलत से बहसीयत सदर कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए मौलाना पीर अतीकुर रहमान ने कहा कि क़याम पाकिस्तान में उलमा व मशाइख ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, और इंशाअल्लाह इसके इस्तेहकाम और इसकी सलामती और खुशहाली के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अकाबर ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान बनाया। हम मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं, हम दहशत गर्दी पर लानत भेजते हैं। जो फितने सर उठाते रहे हैं उनमें फितना कादियानियत बड़ा फितना है और बहुत बड़ी साजिश है। कादियानियत के फितने का दरवाजा बंद करने के लिए आजाद कश्मीर और पाकिस्तान की असम्बली ने करारदाद पास की और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। उन्होंने कहा कि अब हुकूमतों का इम्तिहान है, वो कादियानियों को पाबंद करें कि वो गैर मुस्लिम की हैसियत से रहें और इस्लामी शायर इस्तेमाल न करें। पूरे मुल्क में जो फितने सर उठा रहे हैं उनके कला कमा के लिए उलमाए कराम का किरदार बहुत अहम है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुजफ्फराबाद डिवीजन के सदर और साबिक वजीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को किसी भी सूरत सूबा नहीं बनने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रूह से पाकिस्तान को सौंपे गए इख्तियारात से तजावज़ न किया जाए। ऐसा करने से कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। दीवान अली खान चुगताई ने आज मुजफ्फराबाद के एक मुकामी होटल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को मुतनब्बे किया कि कश्मीरियों को मौजूदा हुकूमत से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना और इंट्रा कश्मीर ट्रेड को पाक भारत तजारत का नाम देकर इस पर टैक्स नाफिज करना, आज़ाद कश्मीर में अपने मजावरों की हुकूमत बनाना भी इसी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाकर मसला कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है।
उनका कहना था कि बच्चा बच्चा कट मरेगा लेकिन कश्मीर सूबा नहीं बनेगा जब तक पूरी रियासत जम्मू कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान की अवाम आजाद होकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रूह से अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते। ये अलग बात है कि उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का फैसला पाकिस्तान होगा। इस मौका पर साबिक वज़रा सैयद मुर्तज़ा गिलानी, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, साबिक वज़ीर इत्तलाआत फारूक ताहिर, मुफ्ती मंसूर और दीगर भी मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में रवां हफ्ते 6 साला बच्ची के साथ ज़्यादती करने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का एहतजाजी मुज़ाहरा IG आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से इस घिनौने जुर्म में गिरफ्तार मुल्ज़मान को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा किया गया है। सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमाओं ने कहा कि आज़ाद कश्मीर पुरअमन और भाईचारे वाला इलाका है। बाज़ शरपसंद अनासर इस खित्ते के अमन को खराब करना चाहते हैं। 6 साला मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले सफ़ाक मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जाती नोटिस लेते हुए इस जुर्म में गिरफ्तार मुल्ज़मान की जमानतों को ताहयात मनसूख करके उन्हें मुज़फ़्फ़राबाद के किसी चौक में सरेआम संसार करने का हुक्म दें ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसा इकदाम करने से बाज रहे। वजारत ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में चाइना की एक निजी कंपनी के इश्तराक से पैराग्लाइडिंग शो का इनेकाद किया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मुज़फ़्फ़राबाद एयरपोर्ट पर उमड़ आई। पैराग्लाइडिंग शो में गैर मुल्कियों ने भी हिस्सा लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट ताहिर खोखर की जानिब से पैराग्लाइडिंग शो का आगाज आज़ाद कश्मीर के बुलंद सियाहती मुकाम पीर चनासी से हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने हिस्सा लिया। पैराग्लाइडिंग शो में हिस्सा लेने वाले सियाहों का कहना था कि वो पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर आए हैं और यहाँ आकर उन्हें एहसास हुआ है कि आज़ाद कश्मीर कितना खूबसूरत और पुरअमन इलाका है। पैराग्लाइडिंग शो देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद मुज़फ़्फ़राबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। पैराग्लाइडिंग शो के इख्तिताम पर चाइना की निजी कमेटी के वफ्द ने भरपूर मेहमान नवाजी पर वजीर ट्रांसपोर्ट ताहिर खोखर का शुक्रिया अदा किया। इस्लामी नजरियाती कौंसल आज़ाद कश्मीर ने तो तारीख में पहली मरतबा कौंसल के ज़ेरे एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके अच्छा इकदाम उठाया, लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस में कौमी रहनुमाओं ने न सिर्फ अपनी थकावट उतारी बल्कि ख्वाब खरगोश के खूब मज़े लिए। आज़ाद कश्मीर के वज़रा की देखा देखी अवाम ख्वास ने भी खूब ख्वाब गफलत की चादर ओढ़कर लंबी तान ली। इस हवाले से देखते हैं JK न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर रफीक चौधरी की यह दिलचस्प रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा मुनक्किद होने वाली इंतहाई अहम नोयत की हामिल कौमी कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासिद कौमी रहनुमाओं के सर के ऊपर से क्या गुजरे कि जहनों पर गनूदगी तारी हुई और आंखों में नींद ने डेरे डाल लिए। पाकिस्तान भर और आज़ाद कश्मीर से आई हुई अहम तरीन शख्सियात खिताब करती रहीं, मगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़रा जा पहुंचे नींद की देवी की आगोश में। वजीर हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग चौधरी परवेज अशरफ को सोता देखकर कई दीगर अफराद भी ऊँघने लगे। कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। चौधरी परवेज अशरफ को सोता देखकर वजीर हुकूमत अब्दुल सलाम भट्ट कब पीछे रहने वाले थे। अब्दुल सलाम भट्ट ने भी नरम सोफे पर लंबी तान ली और खूब पूरे किए नींद के मजे। JK न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। JK न्यूज़।